हेलो बच्चों, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। यू हैव प्योरीफाइड अ प्रोटीन। प्रोटीन आपको पता है आपके सेल्स में कई सारे फंक्शंस करता है, बहुत सारे एंजाइम्स का काम करता है, मैसेंजर्स का काम करता है। आपने एक प्रोटीन को प्योरीफाई किया एंड इम्बेडेड इट। इम्बेड मतलब जड़ देना, जैसे कपड़े में हम कभी काल हीरे मोती जड़ देते हैं, वैसे ही विदिन अ सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है? आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का बना है, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर का बना है। ठीक है, ये पिक्चर आपका दो लेयर दर्शाता है। दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके। In order to study proteins ability to transport materials across membrane, आप क्या समझना चाहते थे कि ये जो प्रोटीन आपने अभी अभी देखा या ढूंढा, ये प्रोटीन को आपने फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में अगर लगा दिया तो क्या ये प्रोटीन किसी चीज को कैरी कर सकता है? राइट। आप किसका किसका टेस्ट करना चाहते थे? ग्लूकोज का, यूरिया का। अब आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं यहाँ पे कि व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट, जब हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे होते हैं, वी टॉक अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसके बारे में तो हम बात कर ही लेते हैं कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये तो इजी था। फिर हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट? हम किसी भी सब्सटेंस को उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से उसके लो कॉन्सेंट्रेशन पे लेके जाते हैं, लेकिन थ्रू अ प्रोटीन, किसी प्रोटीन का इस्तेमाल करके। प्रोटीन यहाँ पे एक दरवाजे की तरह काम करता है। अगर आप खिड़की से हवा का इंतजार करोगे तो धीरे धीरे आएगा, दरवाजे खोल दोगे तो ज्यादा हवा आएगा। ये प्रोटीन दरवाजों का काम करता है, इससे स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। आपके पास एक तीसरा तरीका भी है, एंड वो तीसरा तरीका क्या है बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है? किसी चीज को उसके लो कॉन्सेंट्रेशन से उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन तक लेके जाता है, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी प्रोटीन्स का इस्तेमाल करता है। इससे भी स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन ये एटीपी खर्च करता है ऑब्वियसली, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे लेके जा रहा है। ठीक है। तो अब आपको इसमें देखना है कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या यूरिया का, एटीपी खर्च हो रही है या नहीं खर्च हो रही। ठीक है। और उसके बाद आप एक डिसीजन ले पाओगे कि इस डेटा के मुताबिक इस प्रोटीन का फंक्शन क्या है। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। यहां भी हाई, यहां भी हाई, यानी कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। यहां भी लो, यहां भी लो, यानी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। यहां भी हाई, यहां भी हाई, यानी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। यहां भी लो और यहां भी लो, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। हाई, वंस अगेन हाई, नहीं हो रहा। लो, वंस अगेन लो, नहीं हो रहा। देखो, अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता तो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल और फाइनल चेंज हो रही होती। क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है तो हम बोल देंगे कि भाई हो ही नहीं रहा। यानी मोटा मोटी ग्लूकोज का, मोटा मोटी देखा जाए तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो रहा। राइट, नो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। तो आप सबसे पहले जो भी ग्लूकोज है उसको काट एलिमिनेट कर दोगे। तो ए और सी आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है कि भाई यूरिया का ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्या? यहां भी हाई, यहां भी हाई, तो नहीं हो रहा। इधर भी लो, इधर भी लो, वंस अगेन नहीं हो रहा। इधर भी लो, इधर भी लो, वंस अगेन नहीं हो रहा। अब यहां हाई है लेकिन यहां लो है, यानी यहां तो हो रहा है, अच्छी बात है। क्या एटीपी खर्च हो रही है? बिल्कुल हाँ, खर्च हो रही है। यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के लिए हम एटीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी
दिस इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कोई ऑप्शन है जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिया है? आपको यहां ऑप्शन मिल गया डी। ठीक है, बाकी को भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमने ए और सी को एलिमिनेट किया, लो कॉन्सेंट्रेशन तो इधर भी नहीं हो रहा, हाई कॉन्सेंट्रेशन तो इधर भी नहीं हो रहा, तो फैसिलिटेटेड फ्यूजन भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा होगा डी। होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।